साहब, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को आप निलंबित कर देते हैं, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं और आप जिस पार्टी के साथ सत्ता में बिहार में हैं वो पार्टी के एमएलसी एक बार नहीं दो बार कह रहा है कि औरंगजेब अच्छा शासक था। वहां निलंबन तक नहीं, सदन चला है, करवाइए निलंबन, गिरफ्तारी करवाइए। सुमित जी, महाराष्ट्र में अबू आजमी ने जो कहा है उसके लिए सदन से निलंबन भी हुआ है और कानून अपना काम करेगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी करनी होगी तो गिरफ्तार भी होंगे। इस देश के अंदर नहीं, मेरा सवाल जेडीयू एमएलसी पर है। जेडीयू एमएलसी कब मैं निलंबित बता रहा हूं वो कब निलंबित होंगे? सभ्य समाज में और किसी भी सभ्य कौम में औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को रोल मॉडल नहीं माना जा सकता है। औरंगजेब जैसे क्रूर और आतंक फैलाने वाले को कभी हीरो नहीं माना जाता है। मुझे लगता है कि चाहे वो खालिद अनवर हो चाहे अबू आजमी हो, इनको ज्ञान नहीं है, इनको पढ़ाई की जरूरत है, इनको अध्ययन करने की जरूरत है। औरंगजेब वो क्रूर शासक है। आप दूसरे धर्म पे जो उसने अत्याचार किया, जो क्रूरता की, वो एक जगह है। उसने अपने परिवार, अपने पिता, अपने रिश्तों संबंधों को भी कलंकित किया अपने अत्याचार और क्रूरता के माध्यम से। उसने अपने पिता को कैद किया और अपने पिता को कैद करके जो 2 सुराही पानी दी जाती थी उसमें भी कटौती कर दी। बात आपकी सहयोगी पार्टी के एमएलसी को भी जरा समझाइए ना। मैं आ रहा हूं। पहले तो औरंगजेब को जान लीजिए, औरंगजेब कौन था। उसने अपने पिता के पानी की भी कटौती कर दी और खुद औरंगजेब के बारे में उसके पिता ने लिखा फारसी में कि तुमसे अच्छा तो वो काफिर है, तुमने तो जीते जी पिता के पानी बंद कर दिया, तुमसे अच्छा तो वो हिंदू है जो मरने के बाद भी पिता पितृ में अपने पिता को पानी अर्पित करता है। तो औरंगजेब का चरित्र, औरंगजेब का जो कैरेक्टर है वो खुद उसके पिता जो है जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह का कत्ल किया, दारा शिकोह के 10 साल के बेटे का कत्ल किया और दारा शिकोह की 3 पत्नी थी। तीनों पत्नी को औरंगजेब ने अपने हरम में ये इतिहास की जानकारी आपके सहयोगी पार्टी के एमएलसी को कब देंगे? तो सुमित जी, तो ये औरंगजेब का कैरेक्टर है। जहां तक खालिद अनवर का सवाल है, खालिद अनवर का बयान जदयू का ऑथेंटिक बयान, जदयू का पार्टी लाइन का बयान नहीं है। खालिद अनवर का व्यक्तिगत बयान है। अच्छा। खालिद अनवर जदयू पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है। अच्छा। खालिद अनवर तरुण पार्टी के एक बात बताइए, नहीं, यहाँ जो है ना, सत्ता प्रेम में आप औरंगजेब के समर्थन को आप सही ठहरा रहे हैं। अबू आजमी का भी व्यक्तिगत बयान है, अबू आजमी का भी व्यक्तिगत बयान है भाई। आप नहीं, एक सेकंड, ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा दानिश इकबाल जी। सुमित जी, मैं दोहरा रवैया नहीं चलेगा। एक सेकंड, मुझे आप बताइए, अबू आजमी को आप निलंबित करवा देते हैं, आप मामला दर्ज करवा देते हैं, गिरफ्तारी की बात करते हैं। खालिद अनवर एमएलसी है, निलंबित करवाइए ना भाई, करवाइए निलंबित अभी सदन से। खालिद अनवर ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर आप निलंबित करवाइए ना। आपकी सरकार है वहां भी, महाराष्ट्र में सरकार है, आप नहीं, अबू आजमी का बयान निंदनीय है तो वहां पर आप कार्रवाई करवा रहे हैं और यहां पर आपको नीतीश जी के साथ सत्ता में रहना है तो उनके एमएलसी अगर औरंगजेब को अच्छा शासक बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, व्यक्तिगत बयान है। ये दोहरा रवैया है, ये दोहरा रवैया है। प्रतिभा जी, मैंने कहा कि सुमित जी, पूरी पार्टी का बयान नहीं है। जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने उसको बैक किया, अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया, उनके प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति को दिखा दीजिए जो खालिद अनवर के बयान को बैक कर रहा हो। एक बार बताइए मुझे। आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने इस चीज को बताया है और जब उन्होंने अखिलेश यादव ने क्या क्या बयान दिया है, वो अखिलेश यादव हर राष्ट्रद्रोही दानिश इकबाल बयान को बैक करते हैं। अभिषेक जी हो गया। अब मुझे प्रतिभा जी, दानिश इकबाल का भी रुख जो है, अब बीजेपी का भी रुख यहाँ बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है कि भाई अब सत्ता है तो कैसे हम करें। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, दानिश इकबाल जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं यहाँ पर। चलिए मान लीजिए व्यक्तिगत बयान है, क्या व्यक्तिगत बयान देने को लेकर